यूके में स्टडी को लेकर कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं। मेरे साथ कल एक स्टूडेंट ने सेशन बुक करा और वो मेरे से बात कर रहा था कि बाजी मेरे पास सिर्फ 7 से 8 लाख रुपया है और यूके में पढ़ने के लिए कम से कम भी लाइक 12 से 13 लाख 15 लाख इतना चाहिए होता है। तो वो ऐसी बात कर रहा था और वो मेरे को फिनलैंड का पूछने लग गया। तो मैंने उसको बताया कि नहीं भाई, तू गलतफहमी में है। यूके में भी एडमिशन हो जाता है, 7 से 8 लाख में हो जाता है। तो आज इसके रिगार्डिंग ही वीडियो बनानी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी भी सितंबर इंटेक की एप्लीकेशंस ओपन है। अगर किसी स्टूडेंट का ऑफर लेटर नहीं आया, किसी का बजट है 10 से 11 लाख ट्यूशन फीस हो यूनिवर्सिटी की, आपको नहीं मिल रही है कोई और यूनिवर्सिटी, तो लंदन में भी एक कैंपस है, यॉर्क में भी एक कैंपस है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत रीजनेबल यूनिवर्सिटी। तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया था। मेन बात पता है क्या है, वो यूनिवर्सिटी अभी पंजाब हरियाणा गुजरात के स्टूडेंट भी एक्सेप्ट कर रही है। नहीं तो यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि पंजाब हरियाणा स्टूडेंट लेती ही नहीं है। मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा, 3 से 4 यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। उनको पंजाब हरियाणा गुजरात, क्योंकि यार हमने अपना काम खुद ही खराब करा है। तो अभी जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें फीस भी बहुत रीजनेबल है, 10-11 लाख के आसपास फीस है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर एप्लीकेशन करवाना चाहते हो। 1 महीना है आपके पास। कोई आइलेट्स कर रहा है, पीटी कर रहा है, तो मैं बोलूंगा आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर निकलवा लो। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना फॉर्म पे, अच्छे से भाई स्कैन करवाया करो। आलसी मत बनो। आप लोग क्या करते हो, फोन में स्कैन कर देते हो, भाई वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट देखने इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छे से उसको स्कैन करवाओ। 50-60 रुपए लगेंगे, साइबर कैफे में जाओ, वहां पे जाके स्कैन करवा लो। अपने लैपटॉप में रख लो, फोन में रख लो स्कैन करवा के। और वो पीडीएफ होनी चाहिए, एमबी में ना हो, केबी में होने चाहिए। जितनी बड़ी फाइल होगी ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करती यूनिवर्सिटी। एक डॉक्यूमेंट आपका कोई 5 MB का 10 MB का तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो खैर वीडियो पे आ जाते हैं। मैंने बोल तो दिया कि 6 से 7 लाख में 8 लाख में आपका हो जाता है यूके का। मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक से स्टार्टिंग से लेकर रैंक तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना प्रोसेस करने में, सारे मैं एक्सपेंसेस कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपकी ऑफर अप्लाई होती है, एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर का कुछ भी चार्ज नहीं करती है यूके में। ये बहुत मेरे को बढ़िया लगता है कि जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना भाई, वो लोग ऑफर लेटर का आपसे कुछ चार्ज नहीं करते। जो आपका काउंसलर होता है वो इनिशियल 5,000 10,000 जो भी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन करने का आपसे वो चार्ज लेते हैं इनिशियल, बट वो पैसे वो काउंसलर के ही होते हैं क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। बट यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इशू करने का कुछ नहीं चार्ज करती। तो इनिशियल आपने कुछ नहीं देना होता। जब आपका ऑफर लेटर अप्लाई होता है, आपका ऑफर लेटर आता है कंडीशनल ऑफर लेटर। जो मैं आज आपको यूनिवर्सिटी वाली बता रहा हूँ ना, इसमें इनिशियल डिपॉजिट ही 5-5.5 लाख है। तो आपको उससे ही अंदाजा लग जाएगा कि कैसे पॉसिबल है कि आप 6-7 लाख 8 लाख में यूके पहुंच सकते हो ठीक ठाक। तो आपका ऑफर लेटर आता है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ पे इंटरव्यू पहले आता है। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो इंटरव्यू, जो प्री कैस इंटरव्यू होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो इंटरव्यू ये लोग पहले ही ले लेते हैं। उसमें बेनिफिट क्या है कि आपको कुछ फीस नहीं देनी, 5-6 लाख डिपॉजिट नहीं देना आपको यूनिवर्सिटी को। जब आप वो इंटरव्यू पास करोगे ना, देन आपको वो फीस देनी है। फिर आपका कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपने इंटरव्यू पास कर दिया है, आप फीस पे करो, आपको कैश लेटर इशू कर देंगे। फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, पहले ही इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ जाता है। किसी में तो 10 लाख है, किसी में तो 7-8 लाख है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में इनिशियल डिपॉजिट वो लोग पहले ले लेते हैं, इंटरव्यू बाद में लेते हैं, प्री कैश इंटरव्यू। और प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ तो नर्वस होते हैं, डरे होते हैं कि हमारी फीस रिफंड आएगी नहीं आएगी। भाई रिफंड आ जाती है। वो आप टेंशन मत लो, पैसे कहीं नहीं जाते। बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं यूनिवर्सिटी के 250 से 500 पाउंड, वो कटे जाते हैं। वो फिर वो काट के भेजते हैं। इवन कि पिछले साल में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका डेफर हुआ था। आप लिटरली मानोगे उसको उल्टा बेनिफिट हुआ था उसका। जब रिफंड आया था ना, आप सोचोगे वो कैसे, उसका चार्जेस कटे थे 250 से 500 पाउंड के आसपास कटा था। बट वो उस टाइम पे जब उसका रिफंड आया था ना भाई, पाउंड रेट 107 106 के आसपास चल रहा था। और जब उसने फीस भरी थी उस टाइम पे पाउंड रेट 102 के आसपास चल रहा था। तो कई बार ऐसा भी होता है, स्टूडेंट को उल्टा बेनिफिट हो जाता है। उसको लॉस कुछ नहीं हुआ, उसको 1-1.5 लाख का फायदा हुआ। वो बहुत खुश थी, कहती मेरे को तो बेनिफिट हुआ है। और उसको अभी वो यूके में है, पढ़ रही है, एडमिशन हो गया था। उसकी एज की वजह से उसका डेफर हो गया था। उसकी एज 17 थी। तो ये मैं जस्ट वैसे ही आपको बता रहा हूँ
कि फीस आपकी रिफंड हो जाती है, जैसे पाउंड रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से वो पेमेंट आपको वापस कर देते हैं। बट ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें पंगा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो बढ़िया, अगर नहीं भी होता तो आपने यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं दिया हुआ। अब दोबारा से तैयारी करो, नेक्स्ट इनटेक हो जाएगा। अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो कहते हैं भाजी हम आइलेट्स कर रहे हैं, हमारा स्कोर नहीं आ रहा। भाई रश मत करो, पीएसडब्ल्यू आपका कहीं नहीं गया। अभी 1-2 साल मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा। यूके में भी इलेक्शंस है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये लोग पीएसडब्ल्यू को कुछ नहीं करने वाले। अभी अगर इन्होंने कर भी दिया ना कुछ तो यूनिवर्सिटीज को लॉस हो जाएगा। आप आराम से जनवरी 2025 इनटेक भी प्लान कर सकते हो, अगर किसी का आइलेट्स पीटी नहीं हुआ। वो सिर्फ 4 महीने की बात है। बट हाँ, अगर कोई सोचे कि पाजी मैं सितंबर 2025 करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा नहीं, फिर आपको थोड़ा जल्द करना चाहिए। उसके बाद आपको फेब्रवरी इनटेक भी है कुछ यूनिवर्सिटीज में, मई इनटेक भी है। ज्यादा डिले करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप प्लान ही कर रहे हो। अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो आइलेट्स की। आगे मैं स्पेंस बताता हूँ आपको। जैसे आपको ऑफर लेटर आया, इंटरव्यू पास कर दिया आपने, 5000 पाउंड यूनिवर्सिटी को पे कर दिया, उन्होंने आपको कैश भी दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने फंड भी शो करने होते हैं। अब यहाँ पे मेन पंगा आता है स्टूडेंट्स को। देखो मैं बोलूंगा, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता ना, इंडिया में बहुत सारे फाइनेंसर हैं जो आपको पैसे दे देते हैं ब्याज पे। सिक्योरिटी रखते हैं, कुछ रखते हैं, आपको 1-2% जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होता है उस पर वो पैसे आपको 1-2 महीने के लिए दे देते हैं। आपको पहले नहीं पैसे पकड़ने। जैसे आपका ऑफर लेटर आता है, जितने फंड आपको शो करने हैं, फंड आपको कितने शो करने पड़ेंगे, देखो वो पैसे आपके ही हैं। जब आपका वीजा आ जाता है तब आप उनको वापस कर सकते हो, जब आप यूके पहुंच जाते हो तब उनको वापस कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट यूके पहुंच जाए, फिर जो मर्जी करे। वैसे होता नहीं है, इमिग्रेशन में कुछ ऐसा चेकिंग होती नहीं है कि आपके फंड्स हैं कि नहीं, बट आप यूके आ जाओ, इमिग्रेशन क्लियर हो जाए सेफ साइड के लिए, तो बढ़िया रहता है। तो वो फंड्स आपने अकाउंट में रखने हैं, वो आपको रखने पड़ेंगे। सपोज करो आपकी 10 लाख फीस है, ठीक है, 5 लाख आपने भर दिए, 5 लाख आपका रहता है। अगर आपका कैंपस आउटर लंदन में है तो आपको 10 लाख शो करना है, इनर लंदन में तो आपको 13 लाख शो करना है। तो 10 लाख लेके चलते हैं, 10 से 15, 5 आप जोड़ दोगे, 15 लाख शो करना पड़ेगा। वो होना चाहिए 28 डेज ओल्ड, आजकल यूनिवर्सिटी भी देखती है। तो तब आपने वो पैसे रखे, 1 महीने के अंदर अंदर आपके वो 28 डेज ओल्ड हो गए, यूनिवर्सिटी आपको कैश दे देगी। फिर आगे आपका वीजा फाइल होना है, वो आपको 1-2 लाख उसको देना पड़ेगा जो आपके फंड शो कर रहा है, ठीक है। वो आपका एक्सपेंस आएगा ही आएगा, वो आप जोड़ लेना। वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कई बार यार कोई अपना यार दोस्त होता है, कोई रिलेटिव होता है, वो हेल्प कर देते हैं। अब मैंने भी आना था ना यूके, तो ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से गिरा हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी एक फ्रेंड से लिए थे, 2 फ्रेंड्स से लिए थे मैंने पैसे, तो 4-5 लाख मेरा ऐसे ही अरेंज हो गया था, और मैंने उनको बाद में वापस कर दिए थे। तो हो जाता, उन्होंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया। तो ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, किसी की क्लोज फ्रेंड है कोई, तो भाई हेल्प ले लो। हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मांगने में कोई शर्म मत करो। आप कोई लेके भाग नहीं रहे हो। अगर दोस्ती है तो फिर दोस्ती की किस चीज की, अगर वो आपके काम ही ना आया तो वो भी एक टेस्ट हो जाता है। वैसे हो जाता है सॉर्ट आउट, फंड्स का कोई इतना टेंशन मत लिया करो। मांग लो, किसी से मिल जाते हैं पैसे। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है ना तो हो जाता है। बाकी आगे चलते हैं। इसके बाद आपने फंड दिखा दिए यूनिवर्सिटी को, कैश आ गया, वीजा फाइल करना होता है। वीजा फाइलिंग के टाइम पे आपको एक टीबी टेस्ट भी करवाना पड़ता है। ट्यूबर का जो टेस्ट होता है ना, वो उसके 1500 से 2000 लगता है। वो एक रजिस्टर्ड क्लिनिक है, काफी सारे क्लिनिक होते हैं। वो हम लिंक दे देते हैं स्टूडेंट को, तो जो उनको लोकेशन पास पड़ती है उससे करवा लेते हैं। वो 1500 से 2000 में आपका हो जाता है। वो करवा लो, क्योंकि वो वीजा फाइलिंग के टाइम पे चाहिए होता है। वो भी कई बार यूनिवर्सिटी भी मांग लेती है कि आपने करवाया नहीं करवाया। अभी क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो मेन अपना एक्सपेंस है, ये बढ़ गया है। ये अभी 1 लाख के आसपास, 1 लाख तो आप लेके चलो। जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरे टाइम पे, मैंने मास्टर के लिए बता रहा हूँ, 72,000 के आसपास दिया था। बट आज के टाइम पे 1 लाख तो नॉर्मल हो चुकी है। आपको 1 लाख, 1.25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जाएगी। 5 लाख मैंने आपको फीस बता दी, जो आपके अभी एक्चुअल एक्सपेंस होने वाले हैं। फंड्स तो ठीक है, वो तो आपके आपके ही हैं, वो वापस भी आप कर दोगे। अभी 5 लाख के अलावा 1-1.25 लाख हम लेके चलते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, तो 6 लाख बन गया। उसके बाद 50,000 इंडियन रुपीज बता रहा हूँ, 500 पाउंड के आसपास आपकी एम्बेसी फीस जाती है। तो ये आप एस्टिमेट कर लो कि 5 लाख आपकी फीस गई, और 1.5 लाख, 1.25 2 लाख आपका ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस गया, हेल्थ इंश्योरेंस और एम्बेसी फीस। वीएफएस को अगर आप प्रायोरिटी में लगाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, 54। बट मैं रिकमेंड नहीं करता। आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन करोगे, जल्दी आपका प्रोसेस होगा, तो आप स्टैंडर्ड में लगाओ। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ के वीएफएस में डिले हो जाते हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन करी है, ज़्यादातर मैंने अभी मुंबई साउथ में करा है।
और भाई उनके स्टैंडर्ड में लगाने के बावजूद भी 5 से 7 दिन में 8 दिन में वीजे आए हैं, और बहुत खुश हैं, बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्या इंटरनल क्या चलता है उनका, कैसे करते हैं, क्या लूप होल्स है दिल्ली वाले में, और क्या उन सिस्टम में उनका है ना, बहुत एफिशिएंट है मुंबई वालों का, क्या करते हैं वो। मतलब साउथ में बहुत जल्दी जो स्टूडेंट के वीजे मैंने लगाए हैं, एक्सपीरियंस करा है। और यहाँ पे एक और आपको मैं टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट कर देते हो ना, तो अपने बैंक वालों को इंटीमेट जरूर कर दो कि एम्बेसी से मेल आ सकता है। और ऐसा काफी स्टूडेंट के साथ होता है कि एम्बेसी बैंक वालों को मेल करती है और बैंक वाले आपकी मेल मिस कर देते हैं, वो देखते ही नहीं है। एक दो बार तीन बार मेल आता है, फिर आपको मेल आने लग जाती है कि आपका जो केस है वो हम चेक कर रहे हैं, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा है। तो आपको भी मेल आ जाती है ऐसी, आपको टेंशन पड़ जाती है कि ये क्या हो गया, मेरे को ऐसी मेल क्यों आई। तो बैंक वालों को पहले ही बता के रखो और बार बार विजिट करते रहो। जब आपकी एम्बेसी में फाइल सबमिट हो गई है, 3-4 दिन बाद जाओ खुद जाके। किसी आपको देखो, जिसका भी जहाँ पे अकाउंट होता है, तो एक बंदा तो ऐसा होता ही है बैंक में कि आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, आप जानते हो। ठीक है, कई बार तो कोई आपका फ्रेंड ही होता है बैंक में। तो एक बंदा जो आपके जान पहचान का है, उसके साथ अच्छी बनी हुई है, तो उसको बोलो कि प्लीज चेक करो मेल कोई आई तो नहीं है, तो उसके साथ टच में रहो। अगर आप वो छोड़ दोगे, बैंक वाले भी छोड़ देंगे, तो वो रिफ्यूजल आ जाएगी आपकी। ये एक वीडियो बनाना था। फिर भी अगर किसी को देखो, मैंने बता दिया जो कि 6-7 लाख 8 लाख के अंदर अंदर आप यूके पहुंच सकते हो, तो इतने ही एक्सपेंसेस है। बाकी की अपनी 5-6 लाख फीस है, वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देनी होती है यूके आके। अब वो अब आपके स्किल पे डिपेंड करता है, फीस निकल भी जाती है। देखे हैं स्टूडेंट जो मैनेज कर लेते हैं, निकाल भी लेते हैं। वो डिपेंड करता है ना, आप जॉब कौन सी जॉब कर रहे हो, गाड़ी चलाना आता है आपको, लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस लेकर आए हो, तो उसमें हो जाता है मैनेज। तो ये एक वीडियो बनाना था। किसी को फिर भी कोई डाउट हुआ, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।